वेलकम टू दिस वीक्स मार्केट रिव्यू। आप सबका स्वागत है इस हफ्ते की मार्केट समीक्षा में। तो ये हफ्ते क्या हुआ, जो हमने मेन चीज के ऊपर फोकस किया था कि जो बोयांसी दिख रही है स्मॉल कैप में, मिड कैप में, वो एक्चुअली दिखा रही थी कि अंडर करंट जो है वो अपवर्ड्स ही है, यानी हम बुलिश ही जाने वाले हैं। और उस तरीके से इस मार्केट ने बिहेव किया। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, जो हमने रेजिस्टेंस मार्कआउट किया था 26,200 का, उसको हमने फ्राइडे को क्रॉस किया। और फ्राइडे को क्रॉस करने के बाद काफी बोल्ड मूव्स आए। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो मूव्स आए ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं थे, ये मार्केट कैप स्पेसिफिक नहीं थे, ये इसने ओवरऑल काफी बड़ी मार्केट ब्रेड्थ को पॉजिटिव जोन में पुश किया। तो यहाँ से जो मार्केट की स्थिति है उसमें से फिर कौन से सेक्टर्स हैं जो अब स्ट्रांग लग रहे हैं, और ओवरऑल 2026 के लिए कौन से सेक्टर स्ट्रांग होंगे, वो भी हम देखेंगे। देखेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की जर्नी क्या चल रही है, ग्लोबली इंडाइसेस कहाँ पे है, उनकी मूव्स कहाँ पे आते हुए दिखती है, कहाँ पे रिस्क है, और स्पेसिफिकली कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है सेक्टर वाइज, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और हमारी जो वीकली वॉच लिस्ट है उसमें हम आगे का ड्रिल डाउन करेंगे कि इस हफ्ते और कौन सी स्टॉक स्पेसिफिक्स न्यूज़ है, स्टॉक स्पेसिफिक्स पॉजिटिविटी है, वो हमारे वीकली वॉच लिस्ट में देखेंगे। तो एज ऑलवेज लेट अस किक ऑफ विथ आवर डिक्लेरेशन कि जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरा कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको बाय और सेल एडवाइस दूं। कोशिश सिर्फ यही है कि आप मार्केट के स्ट्रेंथ वाले जोन को समझें, वीकनेस वाले जोन को समझें, और खुद ब खुद अच्छे डिसीजंस के साथ, अच्छे स्टॉक्स के साथ काम करें। स्टॉक स्पेसिफिक कैसे हम स्कैन करते हैं, कहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, कहाँ पे हम एग्जिट लेते हैं, ये सब तो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डिस्कस करता ही हूँ। उसको आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू रियली ड्राइव थिंग्स ऑन योर ओन। बट ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू जो है वो मैं आज यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, सो लेट्स किक ऑफ। मार्केट की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है मैं तो कहूँगा, क्योंकि अगर आपको याद है हम इन तीन सर्कल्स को, इन तीन डायल्स को रेगुलरली विथ डिसिप्लिन, अब तो करीब 6-7 महीने से मैं आपके साथ इस पूरे कंसेप्ट को शेयर कर रहा हूं, हम देखते आ रहे हैं। और उसमें यहाँ पे अभी आपको दिखेगा कि निफ्टी हैज रियली बिकम बुलिश। और उसके पीछे पीछे मार्केट ब्रेड्थ में अभी मिड कैप भी बुलिशनेस को जस्ट टच करने वाला है। स्मॉल कैप जो कई महीने से इस क्वाड्रेंट में फंसा हुआ था, कई महीने से मैं कह रहा हूं, उसने भी अब पॉजिटिविटी दिखा दी है। तो ओवरऑल नया साल एक स्ट्रॉन्ग किक ऑफ के साथ शुरुआत हुई है। खास करके जो मूव्स फ्राइडे को आए हैं उसमें मार्केट ब्रेड्थ हमको काफी मूव होता हुआ दिखा है, जिसने काफी हद तक हमें बता दिया है कि यहाँ से आई थिंक, आई बिलीव, ये सब ज्यादातर करके आ रहा है बजट एक्सपेक्टेशंस के साथ। बजट में पिछले बजट से भी देख रहे हैं हम, आरबीआई की पॉलिसीज से भी देख रहे हैं हम। यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, आपको एक तरफ टैक्स में बेनिफिट दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जीएसटी को भी कूल डाउन किया जा रहा है। और तीसरी बात है, आरबीआई खुद अपनी तरफ से लिक्विडिटी मार्केट में बैंक्स के थ्रू पुश कर रहा है। तो इन तीनों मेजर से आपको बजट का इम्पैक्ट जो है और पॉजिटिव होता हुआ दिख सकता है। और एक चीज है जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि द गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट प्राइवेटाइजेशन। तो जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, पीएसयूज हैं, उनके अंदर कहीं पे तो भी एसेट्स के सेल ऑफ हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट इंटरनली एफआईआईज या किसी को सेल ऑफ किए जाएंगे, या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा किया जाएगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज हम करें। तो इन चीजों के कारण ओवरऑल मार्केट में काफी हद तक मल्टीपल सेक्टर्स में स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है। तो मैं जिन स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ फॉर दिस होल ईयर, लेट मी शेयर दोज विथ यू। तो मेनली मैं देख रहा हूँ ऑटोज की तरफ। तो ऑटो सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छी मूव्स आते हुए दिखेंगे। ईयर एंड का महीना था, दिसंबर का ईयर एंड क्वार्टर था, फिर भी सेल्स जो है बहुत बढ़ चढ़ करके आए हुए हैं। तो ऑटो में आपको, हमको काफ़ी अच्छे से कंज्यूमर्स की डिमांड, कंज्यूमर्स की यहाँ से जो आई हुई लिक्विडिटी है उसको फ्लश आउट करते हुए, उस डिमांड को पुश करते हुए हमने देखा है।
दूसरा है पीएसयू बैंक्स, इनके पास बहुत पैसा है और आगे गवर्नमेंट चाहती भी है कि इनके अंदर प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया जाए। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिमिट्स को भी बढ़ाया जाए। तो इन सब चीज़ों से पीएसयू बैंक्स में भी हमको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी इस साल में देखने को मिलेगी। तीसरा सेक्टर जो है, जो हम है, वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो पीएस सीपीएसई जो है, उनको भी आप देख सकते हैं। इनके अंदर आपके मेनली तो बैंक्स आते ही हैं, फिर आ जाते हैं रेलवेज, फिर आ जाते हैं मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक पीएफसी, आरईसी, राइट। इनके अंदर आप देखेंगे ना, 1.5-2 साल से कुछ मूव नहीं आई है। उसके पहले ये बहुत स्ट्रांगली चले थे, तो कहीं पे तो भी इनका पूरा रिवाइवल आता हुआ दिखेगा। इनके नीचे जाने का कारण कुछ हद तक जो इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस के लिमिटेशंस थे गवर्नमेंट के पॉलिसी एग्जीक्यूशन के, प्लस जीतने के बाद जो इनिशियल इनर्शिया रहता है उसका इम्पैक्ट था। अब उसके आगे से गवर्नमेंट विथ रिसेंट जो उनकी जीत हुई है स्टेट लेवल्स पे, उस पे कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण, मेजॉरिटी बढ़ती हुई देख करके काफी टफ डिसीजंस ये ले सकते हैं। तो इसलिए सीपीएसई विल बी द थर्ड वन वेयर आई एम वाचिंग। और चौथा जो मैं कहता हूं कि आपको हमेशा आजकल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण आपके पोर्टफोलियो में इसको तो जगह आपको देनी ही चाहिए। यू गेस्ड इट राइट, डिफेंस। इसको आप कुछ भी हो जाए ना, छोड़ना मत। क्योंकि द वे द अनफॉर्चुनेटली द वे जियो पॉलिटिक्स इज, आजकल की दुनिया है जिस तरीके से का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया जा रहा है कंट्रीज के द्वारा, खास करके द पावरफुल वंस, राइट। ऊपर से द वीकनेस दैट इज हैपनिंग इन यूएन, यूएन का एग्जिस्टेंस अभी काफी हद तक मैं तो कहता हूँ नलीफाई हो चुका है। बड़े देश आपस में ही कुछ डिसाइड करते हैं, कभी कभी आपस में डिसाइड ही नहीं कर देते हैं, आइसोलेशन में मूव कर देते हैं। जैसे आज वेनेजुला पे जो अटैक हुआ है, यूक्रेन के साथ अटैक चल ही रहा है, ताइवान के साथ भी डिस्टरबेंसेस की कोशिशें बढ़ रही हैं। तो ये सब चीजें दिखा रही है कि जियो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। हमारा खुद का भी कन्फ्लिक्ट्स के आसार दिखाई दे देते हैं बीच बीच में। तो इन सब के कारण क्या हो रहा है कि हमारा डिफेंस आउटपुट जो है उसको हमेशा बढ़ा के रखना पड़ेगा, बजट एलोकेशंस भी बढ़ते रहेंगे, स्पेंडिंग इस क्षेत्र में आती रही। ये हो गया इंटरनल। और बाहर भी काफी लोग हैं, काफी कंट्रीज हैं हु आर हंग्री टू वेपनाइज देमसेल्व्स। और वो बड़ी पावर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी पावर्स उनको एंटरटेन नहीं करती है। तो बहुत हद तक ये जो नाम है ये इंडिया की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो डिफेंस में भी आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल इस साल के लिए मैं इन चार को एज एन इंडस्ट्रियल थीम लेकर के चल रहा हूँ। पांचवा जो मेरा वाइल्ड कार्ड हमेशा रहेगा दैट इज गोल्ड बीज। क्योंकि अगेन जब भी वॉर होंगे, डिस्टरबेंसेस होंगे, आपको प्रीशियस मेटल ऊपर जाते हुए ही दिखेगा। सेफ्टी, सेफ हेवन की खोज, इसकी पूरी कोशिश में गोल्ड को बहुत बढ़ावा मिलता रहेगा। तो ओवरऑल इस साल के लिए इन थीम्स को मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ। ये थीम्स क्या पूरे साल भर बनी रहेगी, कब टूटेंगी, ये सब हमको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, राइट। तो जो कुछ भी मेरे मेंटर्स है हु आर इन द अल्फा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, दे डेफिनेटली गेट अपडेटेड टाइम टू टाइम कि कहाँ पे हमको रिस्क नजर आ रही है, कहाँ से हमको विड्रॉ करना है, किन सेक्टर्स से विड्रॉ करना है, कब करना है। और उसके साथ मैं पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आता हूँ इन द मेंटरिंग प्रोग्राम। तो ओवरऑल मेरा प्लान क्या रहता है दैट वी मेक अ कोर पोर्टफोलियो, जैसा कि विच विल बी कंबाइंड ऑफ द मेजर इंडाइसेस, मेजर सेक्टर्स एंड इवन लार्ज कैप्स। तो ये आपका एक बार कोर पोर्टफोलियो हो गया। देन द प्लान इज टू hedge it. Definitely, we will be hedging it with our weekly non-directional strategies on options, monthly directional strategies और इंट्राडे डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। तो ओवरऑल मेरा प्लान क्या रहता है अल्फा इन्वेस्टर की, हम मार्केट की किसी भी कंडीशन में पैसा बना सकें। तो इसके लिए हम बहुत ही निम्बल फुटेड रहते हैं। अगर इंडिया में पैसा नहीं बन रहा है तो वी मूव इनटू गोल्ड, वी मूव इनटू चाइना, वी मूव इनटू यूएस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। प्लस इसको प्लेज करके हमारा मंथली हेज चलता रहता है, वीकली नॉन डायरेक्शनल चलता रहता है, एज वेल एज इंट्राडे ट्रेंड फॉलोइंग चलता रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये हमको एक तरफ इन्वेस्टमेंट भी दे देता है और दूसरी तरफ हमको रेगुलर इनकम भी देता रहता है। तो दिस मॉडल इज व्हाट आई एम फॉलोइंग फॉर लास्ट 2 years।
और यही मैं कवर करते जा रहा हूँ मेरे अल्फा इन्वेस्टर्स के साथ। ओवरऑल आइडिया और प्लान क्या है? द अल्फा इन्वेस्टर शुड बी इक्विप्ड विथ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मार्केट की सिचुएशन बदल रही है तो उसके साथ वो खुद को अलग स्ट्रैटेजीज में डिप्लॉय करते हुए मार्केट की हर कंडीशन में अपनी तरफ से पैसा बनाते हुए आगे जा सके। तो दैट इज व्हाट इज द ओवरऑल अप्रोच दैट आई टिपिकली टेक वेन एवर आई एम वर्किंग या with the alpha investment plan, right? So with this, let us start moving on to the further detailing कि अभी इस मोमेंट पे हमारे सेक्टर्स हमें कैसे नजर आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि अब हमारे स्पेसिफिक सेक्टर्स कैसे नजर आ रहे हैं, हमारे ग्लोबल बेट्स कैसे नजर आ रहे हैं इस पॉजिटिविटी के बीच। तो ओवरऑल इफ आई रियली लुक एट द ग्लोबल एसेट्स, यू शुड बी वेरी हैप्पी। फाइनली इस हफ्ते जो सबसे बड़ा मूवर रहा है वो रहा है निफ्टी मिड कैप। ओके, इट इज नॉट गोल्ड, इट इज नॉट सिल्वर, इट इज नॉट यूएस, इट इज नॉट चाइना, बट आवर ओन वेरी इंपॉर्टेंट निफ्टी मिड कैप। और इम्पैक्ट आप देखिए इमीडिएटली यहाँ पे हम बुलिशनेस के नजदीक आ गए हैं। ओवरऑल भी आप देखोगे मार्केट ब्रेथ काफी इंप्रूव हो गई है। जब भी ये मार्केट ब्रेथ हमारा ग्रीन जोन हाफ के आगे जाएगा, you will start seeing good moves in the market। ओके, ये आपको कई समय से कई सालों से समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पकड़ूं मार्केट का मूड। तो इस तरीके से आप मार्केट का मूड आराम से पकड़ सकते हो। जैसे ही ये ग्रीन लाइन हाफ के ऊपर जाएगी ओवरऑल मार्केट की, आपको दिखाई देगा कि आपके जो स्टॉक पिक्स हैं उनके रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। आपको ये फील होगा कि आप मार्केट के एक एक्सपर्ट एनालिस्ट बन गए हैं। ये जो फीलिंग ऑफ सक्सेस आती है ना, वो आ जाती है जब मार्केट खुद ही बड़ी टाइड पे आता है। और इसलिए मैं इसी को ही मॉनिटर करते रहता हूँ कि भाई मार्केट खुद किस लेवल पे बुलिश है। अगर वो बुलिश नहीं है तो रिस्क ऑन है। आपके हिट रेट, आपके स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छे नहीं चलने वाले हैं, तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। इंस्टेड मूव आउट ऑफ इंडिया। और जैसे ही इंडिया में बूमिंग आ जाए, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द इंडियन सेक्टर्स। This whole rotational approach is what will make you an alpha investor who is able to capture market changes, who is able to capture the right sectors, and is able to make money year across years across year। निफ्टी नीचे जाए, निफ्टी ऊपर जाए, यू आर एबल टू फिगर आउट कि कहीं और जाकर के किस तरीके से हम मार्केट में एक तो अपने लॉस को रोक सकते हैं और अलग तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसके लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के साथ डिप्लॉय करते जैसे जैसे आप चलेंगे ना, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ विनर इन द मार्केट। लेट्स लुक एट द निफ्टी मिड कैप चार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे है, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप सबके साथ कि ये एक ऑल टाइम हाई को क्लिप कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज, एक ऑल टाइम हाई के जोन को ये क्लिप कर रहा था पिछले 1.5 महीना। ये देखिएगा यहाँ पे जो 6 कैंडल दिख रही है ना, ये 1.5 महीना है। 1.5 महीना यानी 45 डेज है दैट वी हैव नॉट डन मच। 45 डेज के लिए हम एक छोटे से डब्बे में बंद थे। अब यहाँ से हम ऊपर आने के मोड में पहुंच चुके हैं। एक्चुअली ये एक हाईएस्ट वीकली क्लोज रहा है मिड कैप की। Okay. In fact, in a way, this is very much a higher weekly close of another indices. Let's look at that other indices, how that chart is looking. Let's look at Nifty. यहाँ पे भी आपको दिखेगा जो हमारा क्लोज हुआ है, this time it has happened at 26,329, which is the highest ever weekly close। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये पूरी वोलैटिलिटी के साथ सरवाइव किया है। दे हैव नॉट गिवन अप, दे हैव स्टक टू देयर सिस्टम्स, दे हैव स्टक टू देयर प्रोसेसेस, एंड नाउ दे आर सीइंग अ गुड ऑल टाइम हाई। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुली वी हैव रीच देयर। देयर विल बी चैलेंजेस, हमेशा जब भी हम मार्केट में होपफुल रहेंगे देयर विल बी डिटरेंट्स। जैसे आज वेनेजुएला पे अटैक हुआ है, दिस विल बॉदर अस। ये लो वॉल्यूम का हफ्ता था बिकॉज ऑफ द एफआईज बीइंग ऑन हॉलीडेज, तो मन में डाउट रहेगा। ये हमेशा आपके साथ होता रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप मार्केट में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, ऑल न्यूज फ्लोज आर इन योर डायरेक्शन,
उस समय तक आप बहुत लेट एंट्रेंट बनेंगे, क्योंकि सब अगर कंफर्टेबल हो जाए तो मार्केट पहले ही बहुत आगे दौड़ चुका होगा। तो आपको आपकी बटरफ्लाइज के साथ मार्केट में रहना पड़ता है, आपके डाउट्स के साथ आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है टू गेट एन अर्ली बर्ड एडवांटेज, राइट। अगर आप सब न्यूज कंफर्मेशन का वेट करेंगे, सब अच्छा हो जाए तो मैं एंट्री करूंगा, तो टिपिकली यू विल बी अ लेट एंट्रेंट, और वहां से एक्चुअली रिस्क बढ़ेगी। ओके, so Nifty at a weekly all-time high, mid cap at a Nifty weekly all-time high. This is a definitely a very positive moment. उतने ज्यादा उतना जोर शोर से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। I don't know why. Anyway, so here we are. Hang Seng Bees is in a negative territory, तो मैं इसको छोड़ चुका हूँ। I am waiting for more strength here. आ गई strength तो I will be definitely watching it. Mafang is another fellow who is running in a negative zone, तो वेट करेंगे यहाँ पे। जो अच्छी बात क्या है यूएस मार्केट की, जब ट्रेंड में आएगा तो लंबा ट्रेंड देगा, एटलीस्ट 15-20% का ट्रेंड तो दे देता है। तो ठीक है, अभी तो हम वेट करेंगे। हमारी दोस्ती किसके साथ है? सिर्फ अप ट्रेंड के साथ दोस्ती है, न किसी स्टॉक से, न किसी इंडाइसेस से, न किसी कंट्री से दोस्ती है। हमारी दोस्ती सिर्फ अप ट्रेंड से है, जहां अप ट्रेंड दिखा वहां हम हाजिर हो जाते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट मॉडल। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो नहीं है, दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रगल विद इट, वी जस्ट वेट। लेट्स लुक एट स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप की क्या कंडीशन है? तो स्मॉल कैप जो है ना, इट इज इन अ रेस्टिव स्टेट। तो एक तरीके से साइकिल्स के बॉटम के साथ अभी भी ये स्ट्रगल कर रहा है। तो इस पोजीशन पे मैं स्मॉल कैप को क्या ट्रीट करूंगा? तो स्मॉल कैप में मेरा ये कहना रहेगा कि इसको और थोड़ा स्ट्रेंथ में आने दो, क्योंकि देर वर ईयर्स, बिलीव मी, सालों साल गुजर जाते हैं जब मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप को बीट करते हैं, लेकिन उसके बाद जब स्मॉल कैप निकलता है ना, बहुत फास्ट निकलता है। ठीक है, तो अभी के लिए बी आई एम एक्चुअली नॉट मच इनटू इट। जब आएगा टाइम और स्ट्रेंथ का, मैं इंतजार करूंगा। अगर वो मुझे स्ट्रेंथ दिख गई तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट लैपिंग इट अप। तो अभी तक तो यहाँ पे मैं इंतजार करने के मोड में हूँ। मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कहाँ दिखाई देगी? तो मेरे डैशबोर्ड पे दिख जाएगा कि हम अभी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वहां से मैं शुरुआत कर दूंगा टू स्टार्ट पिचिंग इट फॉर द स्मॉल कैप। सिल्वर हैज करेक्टेड, करेक्टेड फ्रॉम द टॉप, मैं कहूंगा। सिल्वर को अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये बहुत एक्सट्रीम रैली में भाग गया था, तो थोड़ी सांसें गिन रहा है। टूटा है क्या? नहीं, टूटा नहीं है ये इसे मैं टूटना नहीं कहूंगा। अभी भी इसमें कुछ जान बाकी है, शायद ज्यादा जान भी बाकी है। ओके, तो ये जो पैनिक स्पाइक हुआ था उसके साथ बड़ा करेक्शन जो आया है, इट्स फाइन। ये होता है जब आप इतने फास्ट दौड़ गए हो, तो थोड़ी देर सांस लेना इज वेरी नेचुरल। और वहां से धीरे धीरे करके ये अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगेन, स्टिक टू योर ट्रेंड लाइन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? स्टिक टू योर ट्रेंड लाइन। इफ यू फाइंड थिंग्स आर इंप्रूविंग, थिंग्स आर होल्डिंग अप अबव दो ट्रेंड लाइन, द गेम इज स्टिल ऑन। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन के साथ चलते रहेंगे, है ना। इसके ऊपर ही देखो हमारा भी कर्व अप हो रहा है। और वेनेजुएला की न्यूज के बाद प्रीशियस मेटल्स शायद स्ट्रेंथ फिर से दिखा देंगे। सो ऑल इन ऑल, दैट इज वेयर आई एम व्हेन इट कम्स टू गोल्ड, एंड व्हेन इट कम्स टू आवर केस स्टडी फॉर दी silver, right? Now let's get on with the next effort that we are going to take, that is the sectorals। सेक्टोरल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, सो लेट्स क्विक लुक। तो यहाँ पे आ गए हम सेक्टर्स में। तो अवॉइड सेक्टर्स जो है ना, काफी कम है, लेकिन इसमें ना एक सेक्टर है जो बहुत अच्छे मूव्स दे सकता है, जिसको नजर में रखना है हमको। वी जस्ट कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, एंड दैट इज दिस गाय रियलिटी। ओके, इसके ऊपर मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, लेकिन रियलिटी के ऊपर आपको ध्यान देना है। डिफेंस में पहले ही होल्ड कर रहा हूं, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग टू होल्ड इट। और इसको हमने लिया है हमारे, जो रिसेंट मेरी एक स्ट्रैटेजी आपने पढ़ी होगी, ओ ओबीवी बर्स्ट, राइट। सो इफ यू गो टू माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वहां पे आपको ये ओबीवी बर्स्ट की स्ट्रैटेजी दिखेगी। इसमें क्या किया हुआ मैंने, दिस इज वेयर आई हैव एक्चुअली पुट अप दी लॉजिक कि हम वॉल्यूम स्पाइक्स के सेक्टर्स को
वॉल्यूम स्पाइक्स के स्टॉक्स को चेक करते हैं। सो दिस ओबीवी स्ट्रेटेजीज जो मैं हमारा जो स्कैनर है ना, दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस टू फिगर आउट देयर इज अ बॉटम रिवर्सल कमिंग इन डिफेंस। ओके, तो जैसे भी आप ओबीवी स्ट्रेटेजीज में जाएंगे, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट एंड स्कैन दिस सेटअप। तो इसके दौरान है ना, हमको यहाँ पे ये स्पाइक मिला है। वी वर एबल टू कैप्चर दिस स्पाइक बिकॉज ऑफ द ओबीवी सेटअप, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है कि मैं मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके स्कैनर्स को एवरी वीकेंड टिपिकली या डेली बेसिस पे रैंडमली आई एम कंटिन्यूसली चेकिंग देम। और उसने ओबीवी ने मुझे यहाँ पे वार्निंग दे दी थी कि देर इज सम चेंज कमिंग इन द डिफेंस सेक्टर। सो दिस इज वेयर वी स्टार्टेड वर्किंग, एंड एज यू सी इट इज अ बॉटम रिवर्सल कमिंग फ्रॉम 7400। ओके, तो 7400 से हम जा रहे हैं। लेट्स लुक एट इफ देर इज एनी RSI डाइवर्जन ओवर हियर। तो क्विकली इफ वी लुक एट द RSI डिवर्जेंस, यहाँ पे कुछ बनता है क्या? जैसे ये बॉटम जो बना था हमारा, ये बना था एट दिस हाइट, दिख रहा है आपको? और सिमिलरली दिस बॉटम दैट इज वी हैव गॉट, ये यहाँ पे बना था, इफ यू सी दिस वन, राइट। तो इसने आपको बता दिया था कि भले ही हम नीचे जा रहे हैं प्राइस वाइज, हम RSI वाइज ऊपर आ रहे हैं, और इसने ये आपको RSI मूव दे दी थी। ओके, वहीं से फिर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आए हैं, अभी आपको दिखेगा कि हमारा RSI जो है वो भी इंप्रूव हो रहा है, प्राइस भी इंप्रूव हो रहा है। सो दिस इज लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, so just keep a watch on this. Overall, defense is something which I am planning to hold because of the geopolitical situations. और भले ही वो फिर अवॉइड में है, लेट्स लुक एट रियलिटी। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लूज मिलते रहेंगे इफ यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग RSI एंड द प्राइस बॉटम्स। तो उसको कैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है हमारी इस तरीके से थोड़ी सी ऊपर ही आई है। यू कैन सी देर इज अ बिट ऑफ पुश इन द प्राइस ओवर हियर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल RSI जो है आपका, वो आपको यहाँ से दिखेगा कि इट इज वेरी मच स्टेबल। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है स्ट्रेंथ वाइज, और यहाँ से भी आगे की तरफ हमको ध्यान देना होगा। ध्यान किस बात पे देना है? अगेन ऑन द वॉल्यूम। और ये ओबीवी बर्स्ट का जो हमारा स्कैनर है वो हमको बता देगा कि कब इसमें एक वॉल्यूम स्पाइक आया है, and that is where I'll try to pick up a bit earlier move in the reality. Okay, as of now वो वॉल्यूम का स्पाइक मुझे देखना है, वो आ जाएगा तो आई विल स्टार्ट रोलिंग इनटू इट। बट ये दो सेक्टर्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। रियलिटी वाई? बिकॉज ये हाई मोमेंटम सेक्टर, ये एक बार फ्लिप हो जाए ना, बहुत फास्ट चलता है। और डिफेंस इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण हमेशा इसमें हमें बने रहना है। ओके, so these are, though they are in the avoid, they are in our फोकस एरियाज। नाउ लेट्स लुक एट कौन से सेक्टर ने धमाल किया है। तो निफ्टी मेटल हैज डन वेरी स्ट्रांगली दिस वीक। यू कैन ऑब्जर्व निफ्टी मेटल ने बहुत स्ट्रांग मूव्स दी है, कंटिन्यूइंग विथ इट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कॉपर की जो डिमांड है दैट हैज गॉन अप, और उसने ओवरऑल निफ्टी मेटल को भी पुश किया है। प्रीशियस मेटल गोल्डन सिल्वर के बाद आपको क्लियर कट दिखा है। नाउ दिस इज वेयर आई यूज द कंसेप्ट ऑफ ब्रेकआउट रीटेस्ट। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली थिंग्स हैव मूव्ड। ओके, तो इसको भी हमने कैप्चर किया था, इस मूव को इस पॉइंट पे विद द ओबीवी बर्स्ट। तो ओबीवी बर्स्ट जो है वो हमको रिवर्सल्स कैप्चर करने में, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट्स कैप्चर करने में बहुत हेल्प कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज द लेटेस्ट प्रोग्राम दैट वी आर वर्किंग अपॉन। और यहाँ पे दैट इज व्हाट हैज गिवन अस अ गुड मूव इन मेटल। फ्रैंकली पर्सनली मैं मेटल्स में उतना काम नहीं करता हूँ बिकॉज दे आर साइक्लिक इन नेचर, और अगर वो मेरी कंपिटेंसी में नहीं आता तो मैं उस सेक्टर को छोड़ देता हूँ। बट एज एन इंडेक्स दे आर परफॉर्मिंग, भले ही मेरी पॉकेट में ना हो। यू नीड टू सैल्यूट द विनर। PSU बैंक, जैसे मैंने आपको कहा है, पूरी कायनात उनको सपोर्ट करने में लगी हुई है, और वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेरी गुड मूवर एंड इज मूविंग नाउ इन वेव्स विच आर वेरी मच चैनलाइज। तो यहाँ पे आपको वेव्स में जाता हुआ दिख रहा है आपका PSU बैंक। यू कैन सी आगे हुआ, करेक्ट हुआ, वहां से फिर निकल पड़ा है ना। दिस इज वेरी गुड बिहेवियर। अगर आप बहुत लंबा सीधे चलते रहेंगे ना, तो आपके अंदर एक वीकनेस आ जाती है, एंड देन यू एक्चुअली स्ट्रगल टू मूव अहेड।
बट अगर जाते जाते आप इस तरीके के वेव्स बनाते हुए जाए ना, तो आपका वेट पीरियड छोटा है लेकिन राइस पीरियड काफी अच्छा है। तो बहुत अच्छे स्पॉट पे हम हैं अभी पीएसयू बैंक्स में। ओके, यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। ये पैटर्न्स फिर आपको मार्केट में दिखते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये पैटर्न दिखा आपको, वैसे यहाँ पे हमको ये पैटर्न दिखा था। राइट, इफ यू रियली वॉच इट, हाउ द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दिस इज ऑल दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। यहाँ पे आपको दिखा ये ब्रेकआउट, वैसे यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला ब्रेकआउट। और वहां से देखिए आप चल पड़े हैं, वेव्स बनाते बनाते निकल रहे हैं। सो दिस इज द रूट ऑफ योर रैली, दिस इज द रूट ऑफ योर रैली। एंड फ्रॉम देयर नाउ द वेव्स विल कीप ऑन पुशिंग यू। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स विल डू गुड फ्रॉम here. That is what is the expectation. No buy or sell advice, just pure charts. CPSE is on a very beautiful structure. ये स्ट्रक्चर बहुत ही पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, बट निकलेगा तो काफी अच्छे से ऑब्लिटरेट होगा, काफी अच्छे से आगे की तरफ निकलेगा। रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली 6,600 पे, हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। एक बार हम 6,600 को क्रॉस करके चले गए, दिस सेक्टर इज गोइंग टू शो यू गुड मूव्स। यहाँ पे भी मुझे एक्सपेक्टेड था एक्चुअली, यहाँ पे भी मैंने इसको पॉइंट आउट किया था, बट ब्रेकआउट हुआ नहीं, द होल थिंग फेल्ड एंड इट करेक्टेड। नाउ लेट्स सी व्हाट इट डज दिस टाइम। ओके, दिस टाइम अगेन इट हैज कम अंडर आवर ओबीवी बर्स्ट also, so chances are good that we might see an up move over here. राइट, तो अभी के लिए ये दो, यहाँ पे तीन तो है ही, और ऑटो पे फोकस करना है। मंथली डेटा जो आया है ऑटो का बहुत ही पॉजिटिव है। एक स्टॉक है जिसको मैं कंटिन्यूसली लेकर के अपने साथ चल रहा हूँ। अगेन दैट इज बेस्ड ऑन माय लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगेन इज समथिंग विच इज हैविंग इट्स ओन स्कैनर्स, और जिसमें टिपिकली मैं फोकस करता हूँ मोनोपोलिस्टिक स्टॉक्स। तो आपकी ऑटो सेक्टर्स में जो कुछ भी मोनोपोली है उनको मैं यहाँ पे कैप्चर करता हूँ इस स्ट्रेटेजी में। बेसिकली सब सेक्टर्स के जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं उनको मैं यहाँ पे केटर करता हूँ। सो दिस लार्ज कैप इन्वेस्टिंग के जो स्कैनर्स हैं, दैट हैज गिवन अस इनपुट्स अबाउट वन वेरी मेजर स्टॉक इन ऑटो राइट इन द बिगनिंग। और वो कौन सा स्टॉक था? दैट वाज टीवीएस मोटर्स। ओके, अब ये काफी स्ट्रेच हो चुका है फ्रैंकली, अब ये काफी स्ट्रेच हो चुका है। इसने हमको इन लेवल्स के इर्द गिर्द ही बता दिया था कि दिस गाय इज रेडी। और यहाँ से अब है ना हमको करीब करीब अराउंड 30% का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है इस पोजीशन के ऊपर। बट दिस इज वेयर द वेव स्टार्टेड एंड दिस इज वेरी मच अ मोनोपोलिस्टिक कहूंगा मैं इन द टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर में काफी कम प्लेयर है। यू हैव बजाज ऑटो, बट इन स्कूटर्स इट इज टिपिकली होंडा, हीरो, दैट इज होंडा, एंड अनदर इज योर टीवीएस। तो लिस्टेड टू व्हीलर्स में टीवीएस इज अ गुड बेट। ओके, इन टर्म्स ऑफ स्कूटर्स और उनका इनका ईवी मॉड्यूल भी काफी अच्छे से चल रहा है। तो वी आर कंटिन्यूइंग टू राइड दिस। ओके, तो ये जो मोनोपोली स्टॉक्स है, फिर अगला हमने पकड़ के रखा था दैट वाज मारुति। अगेन मारुति काफी करेक्ट हुआ था, और अगस्त की अनाउंसमेंट के साथ इसने अपने आप को बर्स्ट में पुश किया था। इफ यू गाइज रिमेंबर 15 अगस्त को जो कुछ भी अपडेट्स आए थे, फिर जीएसटी में जो कुछ भी रिलीविंग आया था, उसने ये जो बोल्ड मूव दिया था ना, तो उस समय हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वी आर सिटिंग ओवर हियर एंड यू कैन ब्यूटिफुली सी अ नाइस वीसीपी गेटिंग बिल्ड, गैप अप के साथ ओपनिंग, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट वी कंटिन्यू टू मूव विथ आवर स्ट्रेटेजी, और अभी आपको दिखेगा कि दिस हैज गिवन अस अराउंड 20%। सो दिस इज लार्ज कैप, बट दैट इज व्हाट इट इज, क्योंकि उस समय पे अगर आपको याद है सिर्फ लार्ज कैप्स वर इन मोमेंटम। ये सब जो हमने कैप्चर किए थे, दैट दीज आर कमिंग फ्रॉम आवर लार्ज कैप प्रोग्राम। आई एम जस्ट गेटिंग यू अवेयर कि किस तरीके से आप मार्केट में किसकी स्ट्रैटेजी को कहाँ पे सीख सकते हैं। एज यू लर्न, यू स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजन एंड यू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल। अगेन कीप मॉनिटरिंग द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। ओके, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड का प्रोग्राम का लिंक तो यू विल बी गेटिंग इन दिस वीडियोस कमेंट्स आल्सो, बट टिपिकली व्हाट प्रोग्राम इट इज, तो आई विल शो यू दिस मार्केट ट्रेंड एंड सेक्टर सिलेक्शन बोर्ड। सो दिस इज हाउ वी कम टू द वीकली रिव्यू एंड फिगर आउट विच आर द सेक्टर्स ऑन विच वी हैव टू फोकस। और सेक्टर से स्टॉक्स में कहाँ पे जाते हैं?
This is one is the program where we are doing that, right? So this is where we are for this week, this month. So definitely keep moving ahead. Another good structure which is there about to break out, but I am waiting for it desperately. शायद मेरा patience खत्म हो रहा है, but this is where it is the pharma very tightly coupled, right? So this time as a special case, I am releasing this video open on my YouTube channel. लेकिन टिपिकली ये मैं शेयर करता हूँ मेरे गोल्ड और सिल्वर मेंबर्स के साथ. So if you want to definitely be part of this journey every week, make sure that you subscribe to it. I wish you all a great happy new year 2026. I am hopeful about it and I am mostly hopeful by nature. Mainly क्यों? क्योंकि टिपिकली हम सब स्टक अप हो जाते हैं निफ्टी में, बट आई एम लुकिंग एट द ग्लोबल सेटअप, ग्लोबल एसेट्स सिनारियो. तो उसमें अगर निफ्टी नहीं चलता है तो कहीं और जा करके वी आर एबल टू गेट रिटर्न्स, एज वेल एज हमारा जो टिपिकल अप्रोच है ऑफ बिल्डिंग द hedges, typically building the monthly hedge, building the intraday directional and the weekly non-directional under our alpha program, that all helps us to stay in green. So I continue to stay hopeful for this year. Beginning बहुत अच्छा हुआ है. Now what are the areas that will bother us? Number one thing is the thin volume that we had during the last 2 weeks. तो 2 हफ्ते से जो कम वॉल्यूम पे काम हुआ है, कहीं पे ये थोड़ा सा हमको नर्वस बनाता है कि एफआई आकर के खेल खराब ना कर दे. और दूसरी तरफ वेनेजुएला में जो हुआ है, दिस इज गोइंग टू कॉज अ डिस्ट्रप्शन. कैन विल इट कॉज अ पैनिक एंड ऑल दैट एट इंडिया मार्केट लेवल? Initially it might, but I think market will recover quite sooner from that impact. Silver, gold again are going to come into picture with what has happened in Venezuela. Beyond that, अगर आपको कुछ भी questions हैं, you can always put it up in the comment section of this particular video. You can always be aware that you can become an alpha investor by yourself within 1 year of coaching, and that coaching program is always available for you. और ये 4 steps के through जाता है. Number 1 is self awareness. What is your lifestyle? What are your current limitation? Based on that, then what is the market situation? Is it trending, non-trending, downward, sideways? इसके ऊपर से we determine our strategies, and then based on your personal choices, based on your own awareness plus market situation, you select your strategies, and depending on those strategies we have dashboards, scanners, as well as algos for intraday. तो इन सब combination के साथ what happens, I try to equip every investor that comes under the mentorship program with these multiple tools, multiple strategies. So if you are interested, definitely to mature up your in journey in the market. This is all about how you want to shape up your journey in the market, right? कुछ लोग are serious about market. They want to make a real change in their life. For them, this is the particular program, Alpha Investor. You can always come and join it anytime. If you have any questions, anything, you can always put it up into the description of this वीडियो, राइट? और दूसरी बात, क्विक समरी नाउ विच सेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू फोकस थ्रू दिस वीक. सो आई विल बी मेनली फोकसिंग माई सेल्फ फॉर दिस वीक. मेरा जो ध्यान मेजरली रहेगा दैट विल बी ऑन द सीपीएसई, बिकॉज इट हैज कम आउट ऑफ अ वेरी गुड टाइट जोन. दैट इज वेयर my interest will be. Will it continue to show strength? And next one will be CNX Pharma setting up on a breakout setup. तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान रहेगा. रेलवेज देमसेल्फ आर शोइंग स्ट्रेंथ, और ये बॉटम फिशिंग के बॉटम से बाहर आते हुए दिख रहा है. तो अगेन वी हैव कैप्चर्ड दिस इन अवर ओबीवी बस प्रोग्राम, राइट? सो स्टे फोकस्ड एंड आई विश यू अ बिग सक्सेस एंड profitable year 2026. Take care. Bye bye. This video is again getting released on to the public for everyone. But every week, if you want to have such reviews, definitely become a part of a special program for the gold and silver membership. Take care. Bye bye.